तो आपको पढ़ने हैं पहला चैप्टर मैथ का। पहला चैप्टर मैथ का कौन सा है? नंबर एंड न्यूमेरिक। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। क्या है? नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम हमको ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली में हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर मीन्स संख्या और इसका मतलब पद्धति। तो हमको पढ़ने हैं नंबर और उनके पद्धति कि नंबर किसको कहते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कौन कौन सा नंबर होता है, हमको इसमें वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम जो होता है, जो आप ये लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो होता है ना, ये हिंदू अरबिक नंबर है। कौन सा है? हिंदू अरबिक नंबर है। हिंदू अरबिक नंबर है। ये कौन सा नंबर है? हिंदू अरबिक नंबर। और एक हिंदी में लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये सुने हो? तो ये होता है हिंदी वाला। कौन सा? हिंदी वाला। तो हमको इतना डिटेल में नहीं देखना है, हमको नॉर्मल पढ़ना है। पहला हिंदू अरबिक नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये आगे चलते जाएगा। इसको कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग? हिंदू अरबिक नंबर। हिंदू अरबिक नंबर। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसकी सिस्टम होती है, इसकी होती है सिस्टम। तो हमको ये पढ़ना है। अब देखो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने थर्ड में प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। क्या? प्लेस वैल्यू बाद में पढ़ेंगे। पहले आप लोगों ने वंस पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, 100th पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे पढ़े हो ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये काउंटिंग होती है। क्या होती है? काउंटिंग होती है, जिसको हम दाहिने से करते हैं। जैसे 4 5 4 6 2, तो इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और ये 10,000 होता है कि नहीं होता है ऐसे? तो ये होता है काउंटिंग। कौन से? काउंटिंग। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है किसी चीज़ में। प्लेस वैल्यू हम बोलते हैं उसको जिसमें जो नंबर होती है, एक जैसे ग्रुप हो गया नंबर का 4 6 5 4 6, ये हो गया नंबर का ग्रुप, ये हो गया नंबर का ग्रुप। अगर मैं इसमें पूछूं कि आप मेरे को बताओ कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो प्लेस वैल्यू अगर मैं पूछूं इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? इसको इधर कर लेता हूँ पहले। ठीक। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछा ना, तो 6 क्या होगा? 1s पे जाएगा, 4 किस पे जाएगा? 10s पे, और 5 किस पे जाएगा? 100th पे। किस पे? उसी तरह से 6 किस पे जाएगा? 1000 पे, और 4 किस पे जाएगा? 10,000 पे। इसको क्या बोलेंगे हम? इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको 1000 और इसको 10,000 बोलते हैं ना। तो मैंने किसका पूछा? 5 का। तो 5 यहाँ का है, ये है ना। तो इस 5 का मैंने क्या पूछा? प्लेस वैल्यू। तो इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या बोला मेरे को? 100 ना। 5 का प्लेस वैल्यू 100। तो 5 को 100 से गुना कर देंगे। 5 को 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 500। तो आंसर मेरा कितना हो गया? 500। समझ में आई? ये 46,546 में 5 का प्लेस वैल्यू कितना था?
500। इसी में अगर मैं पूछूं प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 में देखो प्लेस वैल्यू क्या बताओगे? एक तो ये 6 है इकाई पे, तो आंसर 1। एक तो 6 गुना 1 बराबर 6 और आंसर 2। दूसरा कहाँ पे है? यहाँ पे। और ये किस में बोल रहा है मेरे को? 1000 पे। किस पे? 1000 पे। ऐसे करते हो ना काउंट, 1s 10s 100 1000 10,000। तो ये किस पे? 6, दूसरा 1000 पे। तो 6 को क्या करोगे? 1000 से गुना कर दोगे तो आंसर 6000। समझ में आई? क्लियर? ये होता है क्या? प्लेस वैल्यू। तो आपने प्लेस वैल्यू समझ ली। अब समझने हमको फेस वैल्यू। कौन सी? फेस वैल्यू। तो नीचे लिखो हेडिंग फेस वैल्यू। अब करना है हमको फेस वैल्यू। तो हमको समझना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या होता है कि कोई भी नंबर ले लो, एग्जांपल 4 5 4 3 2, बोलेगा फेस वैल्यू ऑफ 3 लिखने के लिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगी। बोलेगा फेस वैल्यू ऑफ 5 लिखने की, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। तो फेस वैल्यू में जो भी पूछेगा ना आपको वही लिख देनी है, सेम टू सेम। लेकिन प्लेस वैल्यू बोलेगा तो आपको काउंट करनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दाहिने तरफ से, 1s 10s 100 1000 10,000। जैसे मैंने 5 का पूछा था तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे गया, इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे गया ना, 5 के साथ 100 से गुना कर दे। फिर मैंने 6 से पूछा था तो 2 है, एक इसका अलग से और इसका अलग से। इसका इकाई पे था तो 1 से गुना, और इस इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है तो 1000 से गुना। समझ में आई? तो ऐसे निकलता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। समझ में आके क्लियर हो गए? अब होता है क्या कि आपको नंबर लिखने होते हैं। क्या? नंबर लिखने होते हैं। नंबर कैसे लिखने होते हैं? जैसे मान लो मैंने दे दी आपको नंबर लिखने होता है, लिख दे रहा हूँ, नंबर लिखने होते हैं। जैसे मैंने दे दी आपको 4 5 6 4, इसको मैंने बोला वर्ड में लिखो, तो कैसे लिखोगे? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4 की क्या है प्लेस वैल्यू? 1000, 4000 THOUSAND, 4 का 1000, और 5 का क्या है? 5 का क्या है? 100, तो 5 का 100। अब 6 का क्या है? 10s, और 4 का क्या है? 1s। तो इसको कैसे लिखोगे? पूरा डिटेल में अगर लिखने पड़ेंगे, अगर कोई बोले पूरा डिटेल में लिखो तो कैसे लिखोगे इसको? 4560 और ये 4, तो इसमें 1000, इसमें 100, इसमें 10 और इसमें 1। पूरा कैसे लिखोगे? 4560 है और लास्ट में 4। समझ में आई कैसे लिखा हमने? या फिर इसको दूसरे तरह से लिखने हैं तो 4 का क्या है? 1000, तो 4000। 5 का क्या था? 100, तो 500। 6 का क्या है? 10 से गुना करने हैं तो 60, और 4 को 1 से गुना करने हैं तो 1, और इस सब को जोड़ोगे तो आंसर वही आ जाएगा। समझ में आई? तो ये कौन सा फॉर्म हुआ? ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। क्या हुआ? एक्सपेंडेड फॉर्म। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैंने क्या लिखा ऊपर? 4564, 4564। इसमें प्लेस वैल्यू 4 की है 1000, 5 की है 100, 6 की है 10s, और 4 की फिर से है 1s। तो 4564, यानी कि 4560 प्लस 4 बराबर 4564। और ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर हो? अब आपको ऐसे ही दे दे दूसरा तरह से, दूसरा एग्जांपल कि
बताओ 6,446। तो क्या करोगे, 6,000 है ना, पहले यहाँ पे लिखोगे 6,000। अब क्या है 400 तो 400, फिर क्या है 40 तो 40, और फिर क्या है 6 तो 6। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ोगे यहाँ लिख लो 6,000, फिर 400, फिर 40 और फिर 6। सबको जोड़ो 6 4 4 6, कितने हुए 6,446 रुपये। वही बोला ना, सॉरी 6 है ना, हाँ 6,446 यानी कि 6,446। तो आंसर क्या आया 6,446, 6,446। समझ में आ गई। तो वर्ड में लिखा रहा है तो नंबर में कैसे लिखते हैं, नंबर में लिखा रहा है तो वर्ड में कैसे लिखते हैं, और नंबर में लिखा रहा है तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। ये क्या हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने यहाँ लिख दी है ना, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ में आई। अब सारी चीज़ें हो गया। अब जैसे इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ दे, एग्जाम्पल आपको दे दे 4 6 4 4 6, बोलेगा कि निकालो एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 जो है उसका एडिशन, यानी कि 6 की जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ने हैं। तो यहाँ पे 6 कितने हैं 2 है, तो दोनों की प्लेस वैल्यू, इस 6 की प्लेस वैल्यू कितने हैं 1, और इस 6 की प्लेस वैल्यू कितने 1 10 100, और यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000। तो यहाँ पे 1 से गुना करने और यहाँ पे 1000 से। तो इसका आंसर कितना होगा 6 गुने 1 बराबर 6, दूसरे का 6 गुने 1000 बराबर 6000। मुझसे क्या पूछा था 6 की प्लेस वैल्यू का एडिशन पूछा था ना, तो दोनों का हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे एडिशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6। एक तो 6 था और दूसरा 6000 था, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितने आएंगे 6006। समझ में ये होता है। इसी में पूछ दे कि सब्ट्रैक्शन बताओ, इसी में बोले कि सब्सट्रैक्शन बताओ, लिख दे रहा हूँ सब्सट्रैक्शन, या फिर पूछेगा डिफरेंस। क्या डिफरेंस मतलब होता है घटाओ, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 अगर पूछे सेम क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था 4 6 4 4 6। तो पहले तो देखो 6 4 4 6, 2 4 है ना, दोनों में क्या करना है 4 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस यानी कि घटाव निकालना है। इसका क्या है 10 और इसका क्या है 100। इसको 10 से गुना करना है और इसको 100 से गुना करना है। तो एक 4 को 10 से गुना करने हैं तो आंसर 40, दूसरे 4 को 100 से गुना करने हैं तो आंसर 400। मेरे को क्या पूछा था 4 की प्लेस वैल्यू को क्या निकालना है डिफरेंस। क्या डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखोगे आंसर डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4। एक तो 400 आया, दूसरा 40 आया, दोनों को घटाओगे 400 में से 40 को, ये 0, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 3। तो मेरा आंसर कितना आया 360। समझ में आया। उसी तरह से पूछ देगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, उसी तरह पूछेगा डिवीजन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, निकाल लोगे ऐसे ही। अब 2 है तो 2, 3 होगा तो तीनों को निकाल के तीनों को घटाओगे, तीनों को निकाल के तीनों को जोड़ोगे। 4 होगा तो 4, जितने होंगे उतने, लेकिन सिर्फ उसी को निकालना है जिसका पूछा गया हो, जिसका पूछा गया हो। जैसे मेरे को यहाँ किस में पूछा था 4 में पूछा, यहाँ मेरे किससे पूछा 4 से,
मैंने इसका 4 निकाला था, 6 को छोड़ दिया। यहाँ मुझे क्या पूछा था? 6 का, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला था? 6 का निकाला था। यहाँ 6, यहाँ 6, 4 को छोड़ देती। तो जिसका पूछेगा सिर्फ उसी का करना है। समझ में आई? तो आपके क्या हो गए? नंबर सिस्टम हो गए, फेस वैल्यू हो गए, प्लेस वैल्यू हो गए, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए, इस पे क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल भी हो गए। समझ में आ गई? तो ये आपकी पहले चैप्टर का एक भाग कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं करना है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, समझ में आई? समझ में आया? ठीक।